Dear students, this is the remaining part of the chapter, including a story titled The Little Girl. This is the ninth paragraph. The MacDonald lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao, on his shoulder, had 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly, one day, mother became ill, and she, 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 and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. There was a, there was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. मैकडोनाल्ड सामने के दरवाजे पे रहते थे। सामने इसके घर के सामने मैकडोनाल्ड का घर था जिसमें वो रहते थे। उनके 5 बच्चे थे और फेंस यानी घर के चारों तरफ की दीवार, आड़, तो आड़ में छिद्र था। उस छिद्र से झांक कर उस लड़की ने उन बच्चों को शाम में टैग खेलते हुए देखा था। तो उसके पिता अपने कंधे पर माओ नामक बच्ची को रखकर और अपने 2 छोटी लड़की जो उनके पॉकेट से लटक रही थी, उन बच्चियों के साथ फूलों की क्यारी में चारों तरफ दौड़ रहे थे और हंस रहे थे। और चूँकि एक बार फिर उसने उनके लड़के को देखा कि उनके लड़के होज पाइप से उन पर पानी का छिड़काव कर दिया, पानी का पाइप घुमा दिया उनकी तरफ। तो उन्होंने उस पकड़ने की कोशिश की उसे हंसते हुए। तो हर समय हंसते रहते थे और अपने बच्चों को पकड़ने का प्रयास करते थे। तब यह निर्णय लिया कि यानी कि इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के पिता होते हैं। अचानक एक दिन इसकी माँ बीमार पड़ गई और वह और दादी माँ हॉस्पिटल चली गई। वो छोटी लड़की रसोइया एलिस के साथ घर में अकेली बच गई। दिन भर तो सब कुछ दिन के समय ठीक ठाक रहा। जब रात को जब वह एलिस बिछावन पर उसे सुलाने रख रही थी बिछावन पे, तो अचानक से भयभीत हो गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. उस लड़के ने कहा कि अगर रात को मुझे बुरा स्वप्न होगा
तो मैं क्या करूँगी? मुझे अक्सर बुरे बुरे स्वप्न आते हैं और दादी माँ मुझे अपने बिछावन पे ले जाती है। मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती। अंधेरे में धीमी-धीमी आवाज़ सुनाई देती है। तो केजिया ने उसके जुराबे यानी पताबे उतारते हुए कहा कि तुम अभी तुरंत सो जाओ और चिल्लाओ मत, रो मत, अपने पिता को मत जगाओ। लेकिन वही बुरा स्वप्न आया। एक कसाई जो हाथ में चाकू लिए हुए था और रस्सी लिए हुए था, जो केजिया के निकट सपने में और नज़दीक आ रहा था, आया और अपने भयंकर मुस्कान के साथ, जबकि वह लड़की अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और वहीं की वहीं खड़ी थी और चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, सपने में। तो वह कांपते हुए जाग उठी तो देखा कि उसके पिता उसके बगल में हाथ में कैंडल लिए खड़े हैं। उसके पिता ने पूछा कि क्या बात है? Oh, butcher, knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark didn't matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. हाँ, उस लड़की ने कहा कि वही स्वप्न में कसाई जो हाथ में छुरा लिए हुए था, मैं दादी माँ को चाहती हूँ। तो उन्होंने अपनी मोमबत्ती बुझाई और वो झुका और अपनी बच्ची को बाहों में उठा लिया और उसे बरामदा से होते हुए अपने बड़े बेडरूम में ले गया। न्यूज़पेपर बिछावन पे था, उसे पेपर को हटाया और सावधानी से उस बच्ची को बिछावन पे रखा और उस बच्चे के बगल में खुद लेट गया। आधे सोए थे, आधे निद्रा में वही कसाई का स्माइल, बूचर का स्माइल जो जो उसे मालूम पड़ता था। और वह अपने पिता के निकट और सड़क कर पास आ गई और अपना सिर अपने पिता की बाहों में डाल दिया और उनके शर्ट को कस के पकड़ लिया। अब अंधेरे का कोई महत्व नहीं था, वह शांत होकर लेट गई। उसके पिता ने कहा कि अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ कर गर्म कर लो। उसके पिता ने कहा। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream." "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going." "What's a big heart you've got, father dear?" तो पिता बहुत ज़्यादा थके मांदे होते हैं। तो पिता बहुत ज़्यादा थके होने के कारण
केजिया से पहले ही वह सो गए। एक बहुत ही सुखद अनुभव केजिया को हुआ। इसके पिता इतने बड़े मालूम अब नहीं पड़ते थे। खैर पिता को देखभाल करने वाला अभी तक कोई नहीं था। और दादी माँ से कहीं ज़्यादा उनके शरीर सख्त थे, और यह शक्तिपन, शरीर का यह शक्तिपन उनका इसे बहुत अच्छा लगता था, अच्छा लगा। और हर दिन पिता को कड़ी मेहनत करनी होती है, और इतने थके होते हैं कि मिस्टर मैकडोनाल्ड भी बन नहीं सकते हैं। तो वह तो केजिया ने अपने बारे में सोचा कि मैंने एक बार उनके राइटिंग सुंदर लेख को फाड़ दिया था, भाषण को फाड़ दिया था। तो वह अचानक से हिल गई और आहें भरी। तो पिता ने कहा कि फिर दूसरा स्वप्न आया क्या, क्या बात है? तो इस लड़के ने कहा कि आपका मेरा सिर आपके दिल के पास है, और मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। थैंक्स। I have tried to satisfy you by answering this question in next video, and this is the end of the explaining of this chapter. Thanks.